वास्तु और स्वास्थ्य का एकदम सीधा सीधा संबंध है। ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ, बहुत बढ़िया पौधा है, बेस्ट नर्सरी से लेके आए और अपने घर में वो, जैसे उदाहरण दिया था, एक किसी कोने में अंधेरी जगह रख दें तो बहुत अच्छी नर्सरी का बहुत बढ़िया जेनेटिक स्ट्रक्चर का पौधा भी मुरझा जाएगा। ठीक क्यों? क्योंकि उसको जो नेचुरल चीजें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। ठीक उसी प्रकार एक ह्यूमन बॉडी है जो एक नेचुरल चीज है, प्रकृति ने इसको बनाया है। तब अगर प्रकृति की सारी जो रेडिएशंस हैं, जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसी वायुओं का प्रकार है, ये अगर उसको नहीं मिलेगा तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब इसमें जैसे हमारे क्षितिज जल पावक गगन से मिला, ये 5 तत्व से बनता है शरीर। इसमें कोई भी एक चीज की डेफिशिएंसी होगी और इसके जो माइनर क्लासिफिकेशंस में जाते हैं तो अलग अलग ढंग से, एक ही सूर्य है उसके 12 नाम, द्वादश आदित्य कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, आदित्य मीन्स सन। तो एक ही सूर्य को 12 नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो मंथ के हिसाब से, एंगल ऑफ रेडिएशन के हिसाब से है। वो इसलिए क्योंकि वही सूर्य है, उसका एंगल ऑफ रेडिएशन जब चेंज होता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है और जैसे जैसे उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं उसका शरीर पर प्रभाव बदलता है। उसी के आधार पर उस सूर्य के नाउंस बदल जाते हैं। इसीलिए वैदिक साइंस में एक बहुत जबरदस्त चीज है, दैट इज, उसको हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि एवरी एडजेक्टिव इज अ नाउन इन इटसेल्फ, और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरी नाउन इज एन एडजेक्टिव इन इटसेल्फ। इसका मतलब जितनी भी संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं अपनी विशेषता को भी एक्सप्रेस करती है। जैसे वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष है, उसमें अलग अलग देवता हैं। देवता दिव धातु से बनता है। दिव का अर्थ होता है प्रकाश, ऊर्जा, ऊर्जा विजिबल और इनविजिबल। ये जो देवता हैं, ये मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट में हम इसको डिफरेंट एनर्जीज का नाम दे सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स का नाम दे सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का नाम दे सकते हैं, उसको डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं। इसी चीज को वैदिक साइंस में देवता के आधार पर बताया, देवताओं की संज्ञा के हिसाब से बताया। तो अब द्वादश आदित्य का अर्थ हुआ कि उसी सूरज के अगर 12 नाम है तो ये उस एंगल ऑफ रेडिएशन के नाम से जैसी उसकी क्वालिटीज हैं उसके आधार पर उसको नाम दिया गया। ये आर्यक है, ये विवस्वत है। तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी को वो रेडिएशन कैसे प्रभावित करता है, उसके आधार पर उसकी संज्ञा है। जो पॉजिटिविटी, इसमें और गहराई में जाएंगे तो एक वास्तु पुरुष का निघंटवादी निर्णय करके है, यानी कि उसमें जो अलग अलग पद हैं उनकी क्वालिटीज बताई गई है। अब एक सूर्य का प्रकार है, उसको कहते हैं ये मृत्यु कारक है, यानी कि ये जो सूर्य का रेडिएशन है वो बॉडी में सबसे ज्यादा निगेटिविटी डेवलप करता है। वो भी सूर्य का ही एक नाम, लेकिन उस एंगल ऑफ रेडिएशन में, उस एंगल से जब सन का रेडिएशन आता है तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। इसका अर्थ कि वो जब रेडिएशन में रहेगा तो वो रक्त से संबंधित विकार पैदा करेगा। उसी प्रकार यदि सूर्योदय का सन है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देखा, एक नवजात, एक न्यूली बॉर्न बेबी एक हॉस्पिटल में, क्लाउडी वेदर में उसका जन्म हुआ, तो एलोपैथ डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ इसको जॉन्डिस होने का ज्यादा डर है, इसको अर्ली मॉर्निंग के सन में एक्सपोज करिए।
जब सफेद सन हो जाता है तब नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कहा। तो इसको हम अगर वास्तु में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रेडिएशन है अर्ली मॉर्निंग का, जब सन सफेद होने के पहले का सन है, वो उसमें अगर बच्चे को एक्सपोज करते हैं, इसका मतलब उसको जॉन्डिस नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ वास्तु के हिसाब से, जॉन्डिस का मतलब है लीवर की प्रॉब्लम, ये अपन जानते हैं। अब वास्तु के हिसाब से ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की सजेशन कि उसको अर्ली मॉर्निंग में वो एक्सपोज कीजिए तो उसको जॉन्डिस नहीं होगा। इसका मतलब वो रेडिएशन उस बच्चे का लिवर स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बॉडी के रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, तब इसका मतलब उसको लीवर नहीं होगा। अब वास्तु के हिसाब से आप देखिए, आप जिस घर में वो रेडिएशन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो प्राकृतिक रूप से उस घर में वो जो एनर्जीज हैं, जो एंटी बैक्टीरियल कहिए, एंटी फंगल कहिए, वो प्रॉपर्टीज उस घर में उतनी हेल्दी नहीं है जितनी कि उस घर में जो नॉर्थ ईस्ट खुला है, ईस्ट खुला है, वो रेडिएशन जहां जिस घर में ज्यादा मिलता है। इसका मतलब है उस घर में रहने वाले लोगों के लीवर को और बाकी और चीजें भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे घर में लीवर उसका बढ़िया रहेगा। अब अगर ये रेडिएशन हमको नहीं मिलता, हमको दूसरा रेडिएशन मिलता है जो रक्त का विकार जनरेट करता है, तो इसका मतलब ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति का लीवर कंपैरेटिवली वीक होगा, सेंसिटिव होगा, जल्दी बीमार हो सकेगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं वास्तुशास्त्र में दक्षिण मंगल की दिशा है। अगर वहां दोष है तो मंगल यानी कि रक्त का विकार हो सकता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं से अलग अलग धातुएं जुड़ी हैं, मेटल्स जुड़े हैं, बॉडी के केमिकल्स जुड़े हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो जिस दिशा की धातु है, मेटल है, केमिकल है, मिनरल है, उसी आधार पर अगर वहां वास्तु का वो दिशा गड़बड़ है तो उसी से संबंधित रोग होता है। एक एग्जाम्पल हमको बताएं, एक दिल्ली में एक लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमको संपर्क किया। उनके आंखों के रेटिने का पीछे भाग सूख गया था। इज अ रिच मैन, उन्होंने बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्रूट सूख चुका है, इसका कोई इलाज नहीं। उनकी बड़ी फैमिली थी, सारे बच्चों की शादी करनी थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको बिल्कुल विजन उनका ऑलमोस्ट निल हो चुका था। जब उन्होंने हमें संपर्क किया, उनको उनका वास्तु चेंज करवाया। उनके घर में ऐसा वास्तु हमने कराया जहां पर उनको अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन, अब जो इस आदमी का विजन नहीं हो उसको हम ये नहीं कह सकते यार कि आप मॉर्निंग में जाके वॉक कीजिए। उनको दूसरी भी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से फिजिकल वीकनेस उनकी इतनी कम हो गई थी कि वो वॉक नहीं कर सकते थे। तो ऐसे व्यक्ति को हम वॉक करने नहीं भेज सकते कि अर्ली मॉर्निंग के सन का एक्सपोजर उनको कराएं। ऐसे व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये पर्टिकुलर शारीरिक क्रियाएं करें। उनको मैंने ऐसा घर दिलाया जिसका फर्स्ट फ्लोर पे, जिसकी बालकनी ईस्ट में ओपन है, फ्रंट पे पूरा ग्लास का मैंने करवाया कि अर्ली मॉर्निंग का जो राइजिंग सन है वो उनको पूरा मिले। वहां उनके शरीर में जो डेफिशिएंसी थी उस हिसाब से प्लांटेशन करवाया, उस हिसाब से केमिकल्स करवाया। उनको ये कहा कि जब तक ये वॉक नहीं करने जा सकते तब तक इनको अर्ली मॉर्निंग में उठते ही यहां बैठा दीजिए, वहीं वो अपनी चाय पिए, वहीं कॉफी पिए, जो भी मॉर्निंग का उनका कम से कम 1-1.5-2 घंटा, जितनी देर हमारा वो
रेडिएशन हमें चाहिए वो मिले, वैसे प्लांट्स मिले, वैसा उनका इंटीरियर किया, बेडरूम में वही प्रिस्क्रिप्शंस किए जो उन पर्टिकुलर चीजों के लिए आवश्यक थे। साल 1.5 साल होते होते वो व्यक्ति जिसका ऑलमोस्ट निल हो चुका था, अब ही मूव्स परफेक्टली, ऑफिस जाते हैं, सारा काम करते हैं, सारा उनका फ्लूइड वापस आ गया, आंख उनकी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ही कैन रीड, ही कैन राइट, ही कैन वर्क। अगर इनको डॉक्टर्स ने कहा कि ये फ्लूइड सूख गया है, इसके रिवाइवल का कोई चांस नहीं है, अब वही डॉक्टर्स कहते हैं इट्स अ मिरेकल। मिरेकल मीन्स व्हाट? अगर कोई फ्लूइड सूख गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो वो नेचुरल रेडिएशंस उस बॉडी को मिलने चाहिए, जैसे एक प्लांट को अगर प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो वो उसका क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फूड नहीं बनाएगा, वो प्लांट वीक हो जाएगा। अगर हमको ये पता है कि इस गर्मी में, इस पौधे में, इस पेड़ में ये पर्टिकुलर फल निकलता है, इस ठंड में इस पर्टिकुलर जगह पर सेब निकलता है, तो हमको ये पता है कि प्रकृति में किस समय कौन सी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा लाइव हो सकती है। इसका अर्थ सूक्ष्म रूप में यह हुआ कि अगर हमको ये पता है कि पूरे साल में 365 दिनों में कौन कौन से दिनों में कौन कौन से रेडिएशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल जनरेट कर सकते हैं। जैसे गर्मी में आम निकलता है, सर्दी में आम नहीं निकलता, प्लांट भी वही है, उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर भी वही है, सब कुछ वही है, उसकी लोकेशन भी वही है, लेकिन गर्मी में आम निकलता है, जाड़े में नहीं निकलता। बहुत सारे फल जाड़े में निकलते हैं, गर्मी में नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं निकलते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रॉपर्टीज, जो रेडिएशन, जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक पर्टिकुलर केमिकल जनरेट करती हैं, अगर उसको सूक्ष्मता से आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि आप या तो आप उनको ओरल मेडिसिन दीजिए, उनको कैप्सूल दीजिए, टैबलेट दीजिए, या फिर आप उनको टैबलेट और कैप्सूल भी जाके सूक्ष्म रूप में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मंचा, शुक्र, इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है चीजों का। तो लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर यहां जनरेट होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट रेडिएशन से यहां जनरेट करा सकते हैं बॉडी में, तो हमको स्थूल भोजन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है। तो जो इन प्रक्रियाओं को जानता है वो ये जानता है कि कौन से रेडिएशन किस दिशा से आने वाले कौन सी केमिकल बॉडी में जनरेट करते हैं, और उस प्रकार से बिना दवा दिए वो चीजें जनरेट की जा सकती है। इसमें बहुत व्यवस्थित, बहुत व्यापक शोध की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा इसमें और स्टैटिस्टिकल डाटा की आवश्यकता है। लेकिन जो कार्यजयी विद्याएं हैं, जो प्रामाणिक विद्याएं हैं, जो टाइम टेस्टेड नॉलेज है, जिसको कि आप व्यक्तिगत अपने ऊपर आजमा कर तत्काल उसका परिणाम पा सकते हैं, उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हमको किसी रिसर्च जर्नल में, किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से वैलिडेशन की आवश्यकता पड़े। प्रत्यक्षम के प्रमाण, इसको हम स्वयं प्रयोग करके स्वयं परिणाम पा सकते हैं, और उससे अच्छा साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं हो सकता।